आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि जी और सम्मानित सदस्य समिति के सदस्यगण, ग्राम से पधारे हुए नागरिक बंधुओं, मातृशक्ति, विद्यालय के आचार्य और विदुषी बहनें और प्यारे बच्चों, आज हम अपना क्षेत्रवा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में हमारा अपना संविधान लागू हुआ था, जिसके माध्यम से आज हमारा देश दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हुआ। तो देश के जो हमारे महान नेता थे, उन्होंने निर्णय किया कि देश किस प्रकार से चलाया जाए, देश किस रीति नीति से चलाया जाए। एक समिति बनाई गई, उस समिति के माध्यम से हमारे इस संविधान की रचना की गई। भारतीय संविधान को बनाने के लिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में लागू किया गया। उसी संविधान के आधार पर हमारा देश चल रहा है और हमारा देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। हमारे देश ने हमें अधिकार भी दिए और हमें कुछ कर्तव्य भी दिए, लेकिन होता क्या है, हम अधिकारों की तरफ तो भागते हैं, लेकिन जो हमारे मूल कर्तव्य हैं उनको हम भूल जाते हैं। हमें अधिकार चाहिए, लेकिन जो हमारा काम है वो हम भूल जाते हैं। तो ये जो विद्यालय है, आदर्श विद्या मंदिर, इन्हीं कर्तव्यों को याद दिलाते हुए इसकी स्थापना की गई है। आदर्श विद्या मंदिर की स्थापना करते समय ध्यान में आया गया कि हमारा देश में जो शिक्षा पद्धति लागू है, लॉर्ड मैकाले द्वारा हमारे देश में शिक्षा पद्धति लागू की गई और उनका एक ही उद्देश्य था कि काले अंग्रेज पैदा किए जाएं, अंग्रेजी बोलने वाले भारतीय नागरिक पैदा किया जाए जो हमारी सहायता कर सकें। और उनका कोई उद्देश्य नहीं था, केवल एक ही उद्देश्य था कि काले अंग्रेज पैदा किए जाएं। लेकिन विद्या भारती ने जब ये संज्ञान में लाया गया तो उन्होंने सोचा कि यदि इसी प्रकार से हमारा देश चलता रहे तो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन यहाँ काले अंग्रेज पैदा हो जाएंगे जो अपने देश, अपने समाज, अपने मिट्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता और भारत की जो मूल विचारधाराएं थी, उसको जागृत रखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए इन विद्या भारती की स्थापना की गई थी। ये विद्या मंदिर कोई निजी विद्यालय नहीं है, कोई राजकीय विद्यालय नहीं है, ये गांव का विद्यालय है, ये भारत का विद्यालय है, ये आप सभी लोगों का विद्यालय है। इसकी चिंता करना, इसका विकास करना गांव के प्रत्येक नागरिक का उद्देश्य है। इस विद्यालय की स्थापना करने का उद्देश्य ये नहीं था कि हम भारत की निरक्षरता खत्म कर देंगे या कुछ लोगों को रोजगार देने का ये उद्देश्य भी नहीं था। इस विद्यालय का उद्देश्य है भारत के नागरिकों द्वारा भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को जीवित रखने का एक माध्यम ये विद्यालय बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की इस शुभ अवसर पर सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।